नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होउडिनी का यूआई किस तरीके से लेआउटेड है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को होउडिनी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो होउडिनी डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट गूगल पे होउडिनी सर्च कीजिए और आपको साइड इफेक्ट्स की वेबसाइट का पहला लिंक मिलेगा। उस पे गेट पे जाइए, जस्ट डाउनलोड पे जाइए और अपना होउडिनी डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल इंस्टॉलर है, तो आपको जस्ट यस ओके एंटर एंड योर होउडिनी विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, तो होउडिनी इंस्टॉल करने के बाद आपने को होउडिनी स्टार्ट करना है। तो मैंने होउडिनी का स्प्लैश स्क्रीन का जो आइकन है वो चेंज किया हुआ है। तो ये चीज़ें कैसे कस्टमाइज करनी है, ये चीज़ें भी आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप होउडिनी को कस्टमाइज किस तरीके से कर सकते हो अपने लिए। तो कस्टमाइज करने का मतलब क्या है, मैं भी बताता हूँ। अभी एक बार होउडिनी ओपन होने दीजिए। ओके, तो जैसे ही होउडिनी ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्सेस हैं बेसिकली। मैंने लेआउटिंग के लिए बॉक्सेस लगा के रखे हैं कि मेरा जो वर्क फ्लो है वो सेट रहेगा। तो फर्स्ट बॉक्स इज फॉर एसेट, कि मेरी जो एसेट है यहाँ पे रहेगी। फिर कैमरा लाइटिंग के लिए एक बॉक्स है, ज्योमेट्री प्रिपरेशन के लिए एक बॉक्स है, सिमुलेशन के लिए एक बॉक्स है, रेंडर के लिए एक बॉक्स है। तो ये चीज़ें काम आती है अगर आप एक वर्क फ्लो के थ्रू जाते हैं, तो आपको पता है कि आपकी चीज़ें कहाँ पे हैं और कैसे हैं। तो बट आपका ऑर्डिनरी इस तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, वो ऐसा ब्लैंक स्टार्ट होगा। ओके, तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें इतना सब कुछ है कि कहाँ से क्या होगा। तो मेन चीज जो हमको चाहिए काम करने के लिए, वो एक तो ये विंडो है जो कि हमारा 3D व्यू पोर्ट है। वन सेकेंड, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये 10 टॉपिक हैं जो कि इस वीडियो के लिए हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, होउडिनी का मेन यूआई क्या है, फिर 3D व्यू पोर्ट जो मैं अभी आपको बता रहा था, और पैरामीटर्स क्या है, नेटवर्क बॉक्स क्या है, और विजुअलाइजेशन टूल बार्स क्या है, और टैब टूल्स और टैब टूल बार क्या है, और ज्योमेट्री क्रिएशन कैसे करते हैं, और नोड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि नोड्स किस तरीके से काम करते हैं होउडिनी में, और एक बेसिक एनिमेशन करके देखेंगे, और एक उसका फ्लिप बुक निकालेंगे। फ्लिप बुक या प्ले ब्लास्ट, अगर आप माया जानते हैं तो आपको प्ले ब्लास्ट पता ही होगा कि प्ले ब्लास्ट क्या होता है। तो चलिए होउडिनी के यूआई पे वापस आते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में 3D का कुछ काम किया होगा, जैसे कि माया और मैक्स। तो हम चीज़ों को माया से कंपेयर करने वाले हैं अगर, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है अपने होउडिनी में। तो सबसे ऊपर तो हमारा नॉर्मल चीज़ है कि अपना फाइल ओपन करना है, न्यू फाइल बनाना है, फाइल सेव करना है, जो कि हर एक किसी सॉफ्टवेयर में होता ही होता है। और उसके आगे हमारा एडिट का ऑप्शन है, जो कि ये भी हर एक किसी सॉफ्टवेयर में होता है कि अपने को अनडू करना है, रीडू करना है, और इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसकी कुछ और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो हम छेड़खानी कर सकते हैं। बट अभी के लिए बस हम इनको रहने देते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा जो बिल्ड का सेक्शन है। तो ये थोड़ा मेन चीज़ है कि जो आपने लेआउट देखा स्टार्टिंग में, वो लेआउट ऐसा था क्योंकि मैंने वो सेव करके रखा हुआ है। आप इससे अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमियर पे काम किया है तो वहाँ पे वर्क स्पेस करके चीज़ होती है। तो जैसे आप वर्क स्पेस चेंज करते हो तो आपका होउडिनी का लेआउट, बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर का यूआई का जो लेआउटिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अब लैब्स का वर्क स्पेस किया तो वर्क स्पेस मेरा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से ये वाला वर्क स्पेस बनाया हुआ था, बट बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड पे आता है जो कि ये है। तो इसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो मेन यूआई अपना यहाँ पे फाइल सेव करने के लिए है। ये हमारा टूल बार है जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। ये पूरा टूल बार है बट ये डिवाइडेड है दो हिस्सों में, और इस डिवाइडर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस ड्रैगेबल स्लाइडर से कि ये कितना ये वाला हिस्सा दिखाएगा और कितना ये वाला। ओके, और इस टूल बार के अंदर भी हम अलग अलग टैब्स हैं बेसिकली, जैसा हमारा ब्राउजर में टैब्स होता है। तो इस टूल बार के ऊपर टैब्स है, तो उस पर टैब्स पे क्लिक करके हम दूसरे दूसरे आइकन में जा सकते हैं। जैसे कि माया में इस तरफ एक आइकन होता है तो उधर से आप एफएक्स एनिमेशन रिगिंग में जा सकते हो। तो यहाँ पे वो सेम चीज इधर दिया हुआ है। तो अगर हमको रिगिंग करना है तो रिगिंग के टूल्स इधर है, कुछ क्रिएट करना है तो उसके टूल्स इधर है, कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके टूल्स इधर है। बट माया में अगर आपको याद है तो यहाँ पे एक आइकन होता है, तो उससे आप उस पूरे के पूरे टूल बार को चेंज कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे सब कुछ एक साथ दिया हुआ है। तो सेम चीज इधर ये डायनेमिक टूल्स हैं इस साइड नॉर्मल अपने ज्योमेट्री लेवल के टूल्स हैं, इस साइड हमारे डायनेमिक ऑपरेटर्स हैं और कैमरा और लाइटिंग है। ओके, तो ये हमारा टैब टूल बार हो गया।
और उसके नीचे आते हैं तो हमारे ये सीन व्यू हो गया। जैसा कि यहाँ पे टैब्स है, ऐसा टैब्स अपने पास इधर भी है। तो अगर अपने को एनिमेशन का विंडो देखना है, जो कि ग्राफ एडिटर है बेसिकली माया जैसा, तो वो यहाँ पे है। अगर हम कुछ रेंडर कर रहे हैं तो रेंडर भी अपने को यहाँ दिखाई देगा। कुछ कंपोजिट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा। कुछ मोशन एफेक्ट्स का अपना कर्व्स एडिट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएंगे। और ये हमारा ज्योमेट्री स्प्रेडशीट, बेसिकली ज्योमेट्री का डेटा शो करने के लिए। बट हमारा 3D व्यू पोर्ट सीन व्यू के नाम से रहेगा। ओके। और इस तरफ हमारा सिलेक्शन सेटिंग्स और हमारा कैमरा सेटिंग्स है, जो कि किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में नॉर्मल जैसा ही है। ओके। ये हमारा जस्ट ट्रांसलेट टूल है, रोटेट टूल, स्केल टूल, नॉर्मल हमारा एरो। और ये हमारा कैमरा है कि हम कैमरा 3D व्यू पोर्ट में कैसे घुमाएंगे। अगर मेरा आइकन इस पर आएगा तो मैं सिलेक्शन टूल में आ गया। अब मैं इस पे कैमरे पे क्लिक करूंगा तो मैं कैमरा घुमा सकता हूँ। ओके। कैमरा घुमाने के लिए जस्ट क्लिक कीजिए और होल्ड करके आप अपना माउस को ड्रैग कीजिए तो आपका कैमरा रोटेट होने लग जाएगा। और अगर आप स्क्रॉल व्हील का यूज करेंगे तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ओके। और मिडल माउस होल्ड करके आप ड्रैग करोगे तो आपका पूरा पूरा 3D स्पेस मूव करेगा बेसिकली। अभी हम मूव कर रहे हैं और अभी रोटेट कर रहे हैं और अभी जूम कर रहे हैं। और फोकस करने के लिए आप F प्रेस कीजिए तो फोकस हो जाएगा। और आप स्पेस प्लस G भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका एक डिफॉल्ट एंगल पे आपका कैमरा सेट हो जाएगा। ओके। तो ये तो हमारा 3D व्यू पोर्ट हो गया, किस तरीके से इसके अंदर नेविगेट करना है। और अगला ऑप्शन हम देखेंगे एक बार, ये विजुअलाइजेशन टूल बार। विजुअलाइजेशन टूल बार बेसिकली हम क्या क्या चीज इस व्यू पोर्ट पे फिलहाल देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन टूल बार हमारा माया के अंदर भी होता है, बट इस एरिया में होता है कहीं ऊपर एरिया में। तो वहां से आप अपना वायर फ्रेम देख सकते हो, लाइटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, और ऐसी और काफी सारी चीजें कर सकते हो। तो सेम चीज अपने पास इधर है विजुअलाइजेशन टूल। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन टूल बार है। ये यहाँ से हम इसको कोलैप्स और अनकोलैप्स कर सकते हैं। तो अपने को विजुअलाइजेशन टूल बार मीन्स अपने को ये ग्रिड विजुअलाइज हो रहा है अभी, तो अगर विजुअलाइज नहीं करना तो बंद कर सकते हैं। और माया वाला ग्रिड विजुअलाइज करना है तो वो ऑन कर सकते हैं कि माया में अपने को इतना ही ग्रिड मिलता है, बाकी जगह पे एम्प्टी होता है। तो ये माया का ग्रिड है। ओके। तो ये है लॉक, कि अगर आप किसी चीज के थ्रू देख रहे हैं ग्रिड पे तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। ओके। बट अभी हमारे पास कोई कैमरा नहीं है तो वो लॉक नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ न्यू कैमरा बना सकते हैं, बट अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके। आगे जाएंगे तो लाइट का ऑप्शन है कि अपने को लाइट देखना है कि नहीं देखना है। माया में भी सेम ऑप्शन है अपने पास कि लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये बेसिक शेडिंग है, लाइट बेसिकली लाइट ही है, नो लाइट, डिफॉल्ट लाइट। और अगर ये हमारे पास सीन के अंदर कोई लाइट है तो ये वो लाइट यूज करेगा, और फिर इस लाइट की सेटिंग बढ़ाता चला जाएगा। ये लाइट सीन के अंदर है कोई तो वो लाइट यूज करेगा, और फिर प्लस मतलब सेम लाइट की और ज्यादा क्वालिटी के साथ व्यू पोर्ट पे दिखाएगा, और ये वाला और ज्यादा क्वालिटी के साथ व्यू पोर्ट पे दिखाएगा। इसको हम बाद में चेक करेंगे जब ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। और ये सेम चीज विजुलाइज करेगा हमारा मटेरियल। और ये भी हमारे विजुलाइजेशन के ऑप्शंस हैं कि अगर हमारा पॉइंट होगा तो पॉइंट विजुलाइज होगा। ये पॉइंट का वेलोसिटी और नॉर्मल विजुलाइजेशन है। और ये पॉइंट नंबर। अभी ज्योमेट्री क्रिएशन के बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ज्योमेट्री होगी तो विजुलाइज कर पाएंगे। और ये हमारा, इस पे वापस आते हैं 2 मिनट में। और ये हमारा टाइम लाइनर है, जो टाइम लाइन। तो बेसिकली आप टाइम लाइन प्ले करोगे तो देखो आप कितना स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि ये जितना स्पीड से हो सकता है उतना स्पीड से भाग रहा है। बट यहाँ पे एक घड़ी है, हम इस पे क्लिक कर देंगे जिसपे लिखा है कि रियल टाइम टॉगल। अभी रियल टाइम में प्ले करेगा, मतलब 1 सेकंड में 24 फ्रेम। आप चेंज कर सकते हो इस आइकन से। इस आइकन पे जाके क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप अपना FPS वगैरह और इसका रेंज सेट कर सकते हो। मान लेते हैं 240 की जगह मेरे को 100 फ्रेम चाहिए, तो ये 100 फ्रेम हो गया। ओके। और बाकी चीजें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मेन तो हम फ्रेम रेंज और अपना फ्रेम रेट चेंज करते हैं यहाँ से, एंड देन इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से फ्रेम रेट चेंज हो गया है। इसको क्लोज कर देते हैं। ओके। ये हमारा टाइमलाइन हो गया। और हमारा नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। ओके। चलिए ज्योमेट्री क्रिएशन पे आते हैं क्योंकि इसके बाद ही काफी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो ज्योमेट्री क्रिएशन हमारा यहाँ पे होगा। अगर आप माया से मैं कंपेयर करूँ इस चीज को, तो माया में हमारा 3D व्यू पोर्ट होता है और पैरामीटर होता है, दैट्स इट। इसके अलावा माया में हमारे पास ये चीज नहीं होती।
बट ये चीज जो हमारा नेटवर्क बॉक्स है यही होडिनी को उसकी प्रोसीजरलिज्म वाली पावर देता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि होडिनी इज अ प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर एंड इट कैन डू मैजिक। ओके, सो माया के अंदर ये सेक्शन होता ही नहीं है। ये आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आइकन्स हैं, तो आप इन आइकन से इसको कोलैप्स कर सकते हो ऊपर या नीचे की तरफ। ओके, तो माया में हमारा ऐसा होता है 3D व्यू पोर्ट और जस्ट उसके पैरामीटर्स। ओके, और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उधर, इधर भी एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं, बट मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो अपने को अगर कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट बॉक्स। अभी मेरे से पूछ रहा है कि बॉक्स कहाँ पे रखना है, मैं जस्ट एंटर कर देता हूँ तो उसको ग्रिड सेंटर पे रख देगा। ओके, तो अभी आप देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं, तो मैं इसको छेड़ के बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा माया वाला सीन है बेसिकली। तो अभी क्योंकि माया में 3D व्यू पोर्ट होता है और पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास होडिनी में एक एक्स्ट्रा चीज है, नेटवर्क एडिटर। ओके, तो ये नेटवर्क एडिटर क्या चीज है इसको समझते हैं एक बार। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने नेटवर्क एडिटर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लिया, तो इसने नेटवर्क एडिटर में एक नोड बना दिया। तो ये नोड के अंदर ही इस ज्योमेट्री का डेटा स्टोर है कि ये ज्योमेट्री है क्या। ओके, तो यहाँ पे ज्योमेट्री ही लिखा हुआ है, बट इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे बॉक्स है इस ज्योमेट्री का। तो इस सिलेक्टर टूल से इस कैमरा पे आने के लिए आप स्पेस दबाइए, तो इसमें स्विच हो जाता है। स्पेस दबाया सिलेक्शन टूल, स्पेस दबाया कैमरा टूल। ओके, तो ये किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा बॉक्स है। तो इस बॉक्स को हम यहाँ से ना बना के, क्योंकि माया में हमारे पास यही ऑप्शन है बनाने के लिए ब्रॉडली, बट हुडिनी में हमारे पास अ, हम बेसिकली हुडिनी में हम 3D व्यू पोर्ट में इतना नहीं इंटरेक्शन करते। हमारा मेन इंटरेक्शन होता है इधर नेटवर्क बॉक्स में। ओके, तो नेटवर्क बॉक्स में अपने को कुछ भी बनाने के लिए अपने को इधर चाहिए सारी चीजें। हम इसको बोलते हैं टैब टूल बार, और टैब हमारे पास जो बटन है अगर हम उसको दबाएंगे तो पूरा का पूरा टूल बार हमारा इधर आ जाएगा। ओके, जो जो टूल बार के अंदर जो जो चीजें हैं वो हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं टैब बटन दबाने से। तो मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ और लिखता हूँ बॉक्स, तो सेम चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई, एंटर एंटर। ओके, तो सेम चीज बन गई बॉक्स। अभी अपने को करना क्या है, लास्ट वीडियो में हमने ऑप्स पढ़े थे कि ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये ऑपरेटर्स और कुछ नहीं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स को समझता है बस। तो फोल्डर स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोबल फोल्डर है और उसके अंदर ये काफी सारे फोल्डर्स हैं। तो अभी हम ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ओबीजे, और उस ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर हमारा एक और फोल्डर बन जाता है जो कि है ज्योमेट्री लेवल का ज्योमेट्री, और उस ज्योमेट्री के अंदर हम सारी अपनी ज्योमेट्री बनाते हैं। ओके, ओके, तो अभी मान लेते हैं हमको इस ज्योमेट्री का वायर फ्रेम देखना है। वायर फ्रेम देखने वाली सेटिंग्स हमारी यहाँ पे है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम इस ज्योमेट्री की शेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि फ्लैट वायर फ्रेम शेडेड, तो जैसे ही मैं वो करता हूँ तो हमारे यहाँ पे वायर फ्रेम दिखना चालू हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर में एक्सिस डिवीजन में मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ। तो आप देखिए उसके एक्सिस एक्स एक्सिस पे डिविजन्स और ऐड हो गए। अगर इस पे जाके और बढ़ा देता हूँ तो ये चीजें इसको और डिवाइड कर रही हैं। ओके, तो मैं ग्रिड का विजुअलाइजेशन फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। और इन पैरामीटर को इजीली मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मिडल माउस कीजिए तो आपको यहाँ वैल्यूज दिखाई देगी कि 1, 10 एंड 100। तो इन वैल्यूज को अभी आप ड्रैग कीजिए लेफ्ट टू राइट, तो आप देखोगे कि आपका बॉक्स में वैल्यूज कम या ज़्यादा हो रहा है। ओके, अगर मैं सेम चीज 1 के साथ ना करके मेरे को सेम चीज 10 के साथ करना है, तो मैं 10 पे जाऊंगा, एक आगे करूंगा तो एक बार में मेरा 10 का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, आप देख सकते हो 2,
प्लस 10 इज इक्वल टू 12 एंड देन 20। तो इस हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। तो मिडिल माउस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कितना वैल्यू इंक्रीमेंट करना है बेसिकली। और आप इंडिविजुअल का भी कर सकते हो कि आपको इंडिविजुअल में करना है इतना, उसमें करना है उतना, तो आप इंडिविजुअल पे जाके भी सेम चीज कर सकते हो। ओके, आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्ट टू डिफॉल्ट, और या फिर कंट्रोल और मिडिल माउस बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग होगी ये उस पे चला जाएगा। ओके, वापस से एक बार देखते हैं। मिडिल माउस मैं ड्रैग करता हूँ, बहुत सारे डिविजन्स डाल दिए मैंने, बट मेरे को वापस जाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और रिवर्ट टू डिफॉल्ट या फिर कंट्रोल प्लस मिडिल माउस। तो कंट्रोल प्लस मिडिल माउस ट्राई करते हैं, कंट्रोल होल्ड किया और मिडिल माउस, तो ये हमारा इसका पैरामीटर डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया। ओके, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री क्रिएशन। और इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो बेसिकली सेम ज्योमेट्री के अंदर, मतलब एक ज्योमेट्री नोड के अंदर हम बहुत सारी ज्योमेट्री बना सकते हैं, या फिर हम अलग से एक ज्योमेट्री और नोड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्फेयर, तो उसने एक और ज्योमेट्री नोड बनाया और उसके अंदर एक स्फेयर बनाया। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स हो गया है और एक स्फेयर की ज्योमेट्री हो गई है। ये दोनों हैं बट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको बोलता हूँ वायर फ्रेम। तो अभी आप उसको देख सकते हो कि दोनों के दोनों हैं बट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, इसको वापस से स्मूथ शेडेड कर देते हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक ज्योमेट्री के अंदर दोनों को बना सकता हूँ, या फिर अलग अलग ज्योमेट्री में भी बना सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और बॉक्स वाली ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ पे स्फीयर बनाते हैं। PHERE स्फीयर। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्फीयर बन गया और यहाँ पे हमारा बॉक्स बन गया। सॉरी, स्फीयर एंड बॉक्स। तो अभी हो क्या रहा है कि मैं स्फीयर देख रहा हूँ, दिख रहा है, और बॉक्स देख रहा हूँ, दिख रहा है। तो ये हमारा होता है डिस्प्ले फ्लैग कि अपने को क्या देखना है। ओके, तो अगर आप किसी भी नोड पे जाओगे तो उसके ऊपर ये आइकन आ जाएगा। तो ये बेसिकली फ्लैग्स हैं। तो सबसे ऊपर वाला हमारा डिस्प्ले फ्लैग, ये टेम्पलेट फ्लैग, फ्रीज फ्लैग, इंफॉर्मेशन और बाईपास। ओके, आप इन पे होल्ड कीजिए तो उनका नाम दिखा देगा। तो बेसिकली अपने को डिस्प्ले फ्लैग चाहिए होता है और इंफॉर्मेशन कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे उसको बता रहा है कि इतने पॉइंट से ये ज्योमेट्री बनी हुई है, उसमें इतने प्रिमिटिव्स हैं, इतने वर्टिसेस हैं और इतने पॉलीगन हैं, और उसका साइज कितना बड़ा है। तो यहाँ पे वो सब कुछ उसकी सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ओके, और उसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक पॉइंट एट्रीब्यूट है जिसका नाम P है और वो 3 फ्लोट का है। तो इन सब चीज़ों को हम बाद में आगे वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है, 3 फ्लोट क्या है, वेक्टर क्या है, एंड सो ऑन। ओके, बट अभी के लिए हम समझते हैं कि अब हमको ये दोनों चीज एक साथ देखनी है, तो वो कैसे किया जाए। क्योंकि माया के अंदर तो हमने अगर जितना बना दिया वो सब दिखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने जिसके ऊपर रेंडर फ्लैग रखा हुआ है या डिस्प्ले फ्लैग रखा हुआ है बस वही दिखेगा। अब हम इन दोनों को देखना है तो हमको इनको मर्ज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं टैब दबाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मर्ज। तो ये मर्ज नोड क्या करेगा, मैं इस अब मर्ज को देखूंगा और इनको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो ये दोनों मर्ज हो गए और यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों वापस से एक दूसरे के ऊपर हैं। तो सेम सिचुएशन, मैं इनको एक साथ देख रहा हूँ तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनमें से एक को एक साइड में करना पड़ेगा। तो इस पेयर पे जाते हैं, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर को थोड़ा वैल्यू दे देते हैं सेंटर के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पे अब हमको दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पे देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा, और मर्ज को देखेंगे तो दोनों दिखाई देंगे। ओके, तो ये हमारे नोड्स हो गए कि नोड्स किस तरीके से काम करते हैं। ओके, और हमने ये तार तो जोड़ लिए। अगर हमको ये तार हटानी हो तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और डिस्कनेक्ट, राइट क्लिक कीजिए और डिस्कनेक्ट। और हम दोनों को भी एक साथ सिलेक्ट करके इधर ड्रैग करेंगे तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, और दोनों को सिलेक्ट करके डिस्कनेक्ट करेंगे
तो दोनों डिस्कनेक्ट भी होने चाहिए। एक बार वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, डिस्कनेक्ट, ओके। तो हमारे दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो गए। और इसका एक और इजी तरीका भी है कि आपको डिस्कनेक्ट करने हैं तो आप वाई को प्रेस कीजिए, तो आपको एक सीजर मिलेगा। इस सीजर को इनके ऊपर ऐसा क्रॉस कर दीजिए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अगर आपको कीबोर्ड से ज्वाइन करना है तो आप जे प्रेस कीजिए, तो निडल बन जाएगा। तो आप ऐसा ड्रैग करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, ओके। वाई से सीजर डिस्कनेक्ट, जे से ज्वाइन, कनेक्ट। और आप जिस नोड को सेलेक्ट करोगे उस नोड के पैरामीटर्स आपको यहाँ पे पैरामीटर बॉक्स में ऊपर दिखाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे नोड्स, ये ज्योमेट्री क्रिएशन, ये हमारे विजुअलाइजेशन टूल्स। अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ हमारा पूरा फ्लैट शेड दिखाई देगा और ये हमारा डिफॉल्ट लाइट के साथ यूज होगा। तो अभी एक चीज और देखते हैं कि इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं, कि एनिमेशन अगर हमको करना हो, ओके। तो एनिमेशन आप इसको नॉर्मली मूव कर सकते हैं तो मूव हो जाएगा, पर हाँ अगर आप इसको ऐसा शेक करोगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पकड़ के ऐसा शेक करता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मान लो मैं इसको ऐसे भी लगा सकते हैं आप। मैं इसको ऐसा लगाता हूँ तो अभी होगा क्या, ये वाला इनपुट जो ऑब्जेक्ट का इनपुट है ये इसका पिवट पॉइंट ले रहा है, तो उसने अपनी जगह चेंज कर लिया, आप देखिएगा। तो अगर मेरा स्फेयर, सॉरी यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे था, बट मैं अगर बॉक्स को यहाँ पे लगाता हूँ तो वो स्फेयर की पोजीशन पे आ गया, क्योंकि उसने इसका एज अ पेरेंट कंसीडर किया अपने स्फेयर को। और इसको शेक करके हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो डिस्कनेक्ट करने के भी अपने पास काफी सारे तरीके हैं। शेक तरीका हो गया, आप आई से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो अभी चलिए एनिमेशन का देखते हैं कि एनिमेशन किस तरीके से करना रहता है इधर। तो एनिमेशन करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको मान लेते हैं इसका रोटेशन या इस पे एनिमेशन करना है, स्फेयर के सेंटर पे एनिमेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट देना है वहाँ पे जाता हूँ, इसको करूँगा राइट क्लिक और इसको कर दूंगा यहाँ से की फ्रेम और सेट की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल्ट एल एम बी मतलब ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, तो उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे की हो गया और यहाँ पे हमारा की का ऑप्शन है कि वो की किस तरीके से लगाएगा। तो मेरा ऑटो की ऑन है, तो जैसे ही अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो वापस से की लगा देगा, ओके। तो ऑटो की आप ऑन हमेशा रखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे मेरा यहाँ पे की लग गया है और मैं 50 फ्रेम पे जाता हूँ और इसको वैल्यू दे देता हूँ 20 का। तो 20 की वैल्यू से आगे गया और वहाँ पे इस पे ऑटो की ऑन की होने की वजह से की हमारा की लग गया। और मैं वापस से 100 पे जाता हूँ और इसको वैल्यू दे देता हूँ 1। तो ये हमारा वापस आ गया। और मैं एक बार यहाँ पे इसको मूव करता हूँ, 1 सेकेंड, इसको बंद ही कर देता हूँ अभी के लिए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं इसको अगर प्ले करता हूँ तो ये हमारा इधर गया और वापस आया, ओके। तो ये हमारा बेसिक एनिमेशन हो गया। मान लेते हैं मेरे को ये यहाँ पे जाते जाते ऊपर भी करना है, मेरे को वाई में भी एनिमेशन देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा, इस पे ऑल्ट और लेफ्ट माउस क्लिक, तो इस पे की आ गया। और लास्ट फ्रेम पे जाऊंगा और ऑल्ट और लेफ्ट माउस क्लिक, तो यहाँ पे भी की आ गया। और अब मिडल वाले में जाता हूँ और इसको कर देता हूँ 5। तो ऑटो की वजह से वहां पे ऑटोमेटिकली की आ गया। और अभी प्ले करते हैं, ओके। तो अभी ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया। तो ये हमारा बेसिक एनिमेशन हो गया, ओके। माया में हम की लगाते हैं एस को बटन से, तो यहाँ पे बस हमको ऑल्ट के साथ क्लिक करना होता है तो की लग जाता है। और ऑटो की ऑन रहेगा तो की ऑटोमेटिकली लेता रहेगा, ओके। तो अभी बात आती है इसके फ्लिप बुक करने की, इसको फ्लिप बुक कैसे करना है या फिर प्ले ब्लास्ट कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी सेटिंग्स हैं, जो व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते हैं, तो फ्लिप बुक का सेटिंग भी यहीं पे ही है हमारा। तो ये ऑप्शन है हमारा फ्लिप बुक का। तो इस पर पहले मैं राइट क्लिक करूंगा और फ्लिप बुक की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ओके।
तो फ्लिप बुक की सेटिंग में हमारा इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपके में ये नहीं आएगा, बस यही आएगा। तो डॉलर आर एफ स्टार्ट का मतलब है कि फर्स्ट फ्रेम से लेगा जो भी आपका टाइमलाइन में होगा, और आर एफ का मतलब आर एफ एंड का मतलब है जो भी आपका लास्ट फ्रेम होगा वो ले लेगा। नहीं तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी फ्रेम नंबर डाल सकते हो, 1 और 100। ओके, इसका कोई इशू नहीं है। और फ्लिप बुक पे यहाँ पे हमारी सेटिंग्स हैं, कलर सेटिंग्स और इफेक्ट सेटिंग्स, अगर आप मोशन ब्लर ऑन रखना चाहते हो वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रेजोल्यूशन का सेटिंग है, तो अगर आप वो रखना चाहते हो, मेरी माने तो फ्लिप बुक के लिए आप जो जो नॉर्मल सेटिंग है वही रखने रहने दीजिए। जस्ट इसको फ्लिप बुक पे क्लिक कीजिए। तो अभी होगा क्या, तो हमारी ये चीज़ फ्लिप बुक हो जाएगी। ओके, अब मैं इसको प्ले करूंगा तो माया के जैसा ही ये फ्लिप बुक हो गया। बट अभी ये सेव नहीं हुआ है। अगर मैं इस विंडो को बंद कर देता हूँ तो ये कहीं सेव नहीं है, तो ये भी और चला जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक, सेव सीक्वेंस एज, और आप इस सीक्वेंस को सेव कर सकते हो कहीं भी। और यहाँ पे आप चेंज करके जेपीईजी कर दीजिए, जेपीईजी। तो ये जेपीईजी फोल्डर फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, बेसिकली एक फ्रेम का एक इमेज। ओके, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्ट वीडियो भी बना सकते हो। तो वीडियो बनाने के लिए आप फाइल पे जाइए और एक्सपोर्ट पे कीजिए और एफ एफ एमपेग चूज कीजिए, और यहाँ पे आप इसको एज MP4 एक्सपोर्ट कर सकते हो। जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे जाइए, नाम दीजिए और उसको MP4 में आप ऐसा सेव कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हुडिनी के अंदर एनिमेशन कर सकते हैं, ज्योमेट्री क्रिएशन कर सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों को जैसे अभी मैंने बताया है। और उसका विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हैं, अपना जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी चीज़ें आपकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी हैं कि अब आप एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा हुडिनी को। और नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा एफएक्स के ऊपर जाने वाले हैं। तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो एफएक्स रिलेटेड आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।